हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि कल हम लोग कौन सा टॉपिक पे डिस्कस किए थे, हम लोग को तो पता ही होगा। हम लोग कल डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 10C और वो 10C ख़त्म हो गया था। आप लोगों का जो भी डाउट होगा आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और वहाँ से आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और या नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक एक्सरसाइज 10B का एग्जाम्पल आप लोगों को हर एक चैप्टर का एग्जाम्पल बनाना है, ठीक है। अब आप लोग सोचिए कि एक्सरसाइज 10C में आ गए तो 10B क्यों। तो देखिए हम पूरा क्या करते हैं, देखते रहते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन स्टूडेंट को बताना चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन हम लोग का जैसे आया एक्सरसाइज 10B का एग्जाम्पल नंबर 11, और ये एग्जाम्पल नंबर 11 जैसा क्वेश्चन है सेम इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा भी हम लोग को आगे मिलने वाला है। इसलिए एक बार हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10B का मतलब एक्सरसाइज 10B का एग्जाम्पल नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 10B का जो है वो एग्जाम्पल नंबर 11 उसको डिस्कस करने से पहले कल आप लोगों को जो भी फॉर्मूला बताए थे वो सारा फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। जितना भी फॉर्मूला है मैथ में सारा फॉर्मूला याद करना है, और खास करके ट्रिगोनोमेट्री का, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का यदि आप फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। अभी जब हम लोग 10D स्टार्ट करेंगे उसमें पूरा ट्रिगोनोमेट्री का ही फॉर्मूला है। डिफ्रेंसिएशन उसमें नाम मात्र का है, 1% डिफ्रेंसिएशन और 1% डिफ्रेंसिएशन है और 99% क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ है वो फॉर्मूला। ट्रिगोनोमेट्री का यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों को सारा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। और यदि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आपके पास नहीं है तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 10B का एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11। इसके पहले कल जैसे हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे log A इंटू बी, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, तो log A प्लस log B। log 1A बाई बी, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, तो log A माइनस log B। फिर क्या था, log A टू दी पावर B। जब भी कोई फंक्शन पर पावर B हो या कुछ भी हो पावर और उसके बाद log भी लगा हुआ हो, जैसे log है और फंक्शन के अंदर कोई चीज़ पर पावर है तो वो पावर log के पीछे आ जाएगा। तो log A टू दी पावर B का क्या आ जाएगा, B log A। log क्या आ जाएगा, log B log A। log E का वैल्यू आप लोगों को तो शुरू से ही पता है कि log B का मतलब log E का वैल्यू 1 होता है और log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10B का वो एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ने से पहले हम लोग ये दो फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। फॉर्मूला सारा बता दिए, वो फॉर्मूला हम लोग को याद करना है। दो फॉर्मूला अभी फिर से लिख देते हैं क्योंकि वो अभी रिपीट होगा। अभी और भी बहुत सारा फॉर्मूला जो 10D का कल आप लोगों को मिला था वो फिर से एक बार आप लोगों को हम रिपीट कर देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज 10B का एग्जाम्पल नंबर 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5-6 बार इसको रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए वो फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले जान जाते हैं। और फॉर्मूला एक है, जैसे आप लोगों को log, चलिए यही लिखते हैं, जैसे कि log A टू दी पावर B, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, B log A, ये ना लिखते हैं। log A टू दी पावर B को हम लोग क्या लिखते हैं, तो B log A। उसके बाद एक और उसमें फॉर्मूला था कि जब log A बाई B हो, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, log A माइनस ऑफ log B। और जब log A इंटू B हो तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, log A प्लस log B, यही ना था। चलिए ये 3 फॉर्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप लोगों को फॉर्मूला जितना है सारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 3 का भी यूज होगा एग्जाम्पल नंबर 11 में, इसलिए एक बार हम लिख दें ताकि आप लोगों को एक बार अच्छा से याद आ जाए। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 चलते हैं 10B का।
देखिए 10b का एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग रूट अंडर a प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर 2x। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है। यदि आप लोग ये सब फॉर्मूला याद किए होंगे तो ये क्वेश्चन इजी आप लोगों से बन जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार चलिए हम इसको रिपीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। इजी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आप लोग को इसको रिवीजन करना है। इजी है क्वेश्चन लेकिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला log a टू दी पावर b जब भी हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, b को पीछे ले आते हैं और b log a फॉर्मूला आ जाता है। और हमेशा आप लोगों को स्टूडेंट याद रखना है कि जब भी कभी log हो और फंक्शन पे जब पावर हो तो क्या करते हैं, उस log के वजह से वो पावर को हम लोग पीछे ले आते हैं। तो वही यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या है, रूट है। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे log, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू दी पावर 2x है तो लिख देंगे, और इसका पावर 1/2। अब ये जो 1/2 है ये पीछे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 log 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू दी पावर 2x। अब यहाँ से log m/n का फॉर्मूला log a मतलब log a बाई b का फॉर्मूला log a माइनस log b होता है। वही चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे 1/2 log a की जगह log 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस तो माइनस दे देंगे, और log b की जगह क्या आ जाएगा, log 1 माइनस ई टू दी पावर 2x ये होगा। और ये 1/2 यहाँ पे भी आएगा क्योंकि ये 1/2 यहाँ पे था। देखिए स्टूडेंट आप लोग इसको चेन रूल का भी मेथड से बना सकते हैं। हम लोग भी वही करेंगे, रूट को लॉग हटेगा फिर रूट हटाएंगे फिर u बाई v, तो चेन रूल से भी बना सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा ना, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और लंबा प्रोसेस में हो सकता है कहीं हम लोग से मिस्टेक हो जाए या फिर प्लस माइनस करने में कहीं गलती हो जाए। इसलिए हम लोग क्यों उतना लॉन्ग प्रोसेस पे चलेंगे, तो हम लोग चलेंगे शॉर्ट में ही। ये थोड़ा शॉर्ट है, ये फॉर्मूला याद होगा तो ये आप लोगों से बन जाएगा। अब देखिए अब हम लोग एक एक फंक्शन का क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफ्रेंशिएशन अब इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिए इसको, d log 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डिवाइडेड बाय dx हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो चलिए माइनस कर दिए 1/2 डिफ्रेंशिएट ऑफ log 1 माइनस ई टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाय dx। अब देखिए स्टूडेंट log x का डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला क्या बताए थे, 1/x। x के जगह जो क्वेश्चन में दे दे उसको लिख देंगे, x के जगह जो भी दे, कितना भी बड़ा फंक्शन दे दे उस फंक्शन को लिख देंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इधर पड़ जाएगा छोटा, ये फॉर्मूला मिटाते हैं स्टूडेंट और इधर ही बताएंगे इसको। देखिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा, मतलब log x का फॉर्मूला क्या आता है, 1/x। वही चीज x की जगह 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा तो इसी को लिख देंगे। चलिए 1/2 डिफरेंशिएट ऑफ क्या है, log 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इसका क्या हो जाएगा, 1/x। x की जगह 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स छोटा सा चेन रूल, जो छोटा छोटा चेन रूल था उसी में इसको तोड़ेंगे। अब ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 क्या कांस्टेंट है तो 0,
कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स और ये कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यहाँ तो समझ में आ गया स्टूडेंट, कुछ नहीं कि ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स, ये 2 एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला 2 कॉस एक्स और ये कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स कर दिए। अब यहाँ पे क्या है -1/2, ये तो कांस्टेंट है तो इसको लिख देंगे -1/2 मल्टीप्लाई ऑफ लॉग 1 माइनस ई टू दी पावर 2x। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो लॉग x का फॉर्मूला 1/x, x के जगह ये चीज लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख देंगे 1/x, x के जगह क्या लिखा हुआ 1 माइनस ई टू दी पावर 2x तो लिख दिए। अब ये 1 माइनस ई टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वही चेन रूल छोटा मोटा जो होता था चेन रूल उसको, तो 1 माइनस ई टू दी पावर 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ई टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर 2x इंटू 2, क्योंकि ई टू दी पावर x का क्या होता है, ई टू दी पावर x होता है और ये 2x का 2 हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग 2 कर दिए। देखिए स्टूडेंट ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो इसी को लिख देंगे। फिर यहाँ से देखिए स्टूडेंट ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ई टू दी पावर एक्स और माइनस इंटू माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बच जाएगा ई टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू दी पावर 2x। तो ये हम लोग का dy बाई डी एक्स आ गया, इसको थोड़ा सजा के लिख देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तो माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई ऑफ क्या है तो ई टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू दी पावर 2x। ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे इंटू नहीं होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस करेंगे। चलिए स्टूडेंट एक बार फिर से इसको आप लोगों को समझा देते हैं, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो जाए नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से इसको समझिए। जैसे y इक्वल टू लॉग ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू दी पावर 2x दिया हुआ है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग, देखिए ये रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं ना, वही के यहाँ पे इसको 1/2 कर दिए। ठीक है, अब ये 1/2 a टू दी पावर n होता था ना फॉर्मूला, चलिए यहाँ पे लिखते हैं एक बार फिर से फॉर्मूला को लिस्ट कर देते हैं। जैसे था log a टू दी पावर b, जिसको हम लोग क्या लिखते थे b log a, जब रहे log a इंटू b तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं तो log a प्लस log b, log a प्लस log b। और जब रहता था log b और जब आता था क्या log a बाई b तो हम लोग इसको क्या लिखते थे तो log a माइनस ऑफ log b, यही ना करते थे। तो चलिए वही चीज का यहाँ पे हम लोग यूज किए log a टू दी पावर b का फॉर्मूला b log a टू दी पावर b, ये इसको इधर ले आए b log a। अब इसका क्या किए, अब log a माइनस log a बाई b तो log a माइनस log b होता है, इसको a मान लिया इसको b मान लिया तो log a बाई b हो गया। तो log a बाई b क्या हो जाएगा log a माइनस log b होगा, वही कि ये log a माइनस log b और ये 1/2 था ये दोनों के साथ लगेगा। अब इसका हम लोग सिंपल सा डिफ्रेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स 1/2 था, कांस्टेंट कर दिए इसको बाहर। अब log x का फॉर्मूला 1 बस डिफरेंशिएट यहाँ पे किए। अब log x का क्या होता है 1/x, x के जगह जो लिखा है उसको कर दिए और इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 और cos स्क्वायर x का 2 cos x इंटू माइनस साइन x। फिर यहाँ पे क्या -1/2 तो -1/2 किए
और ये log 1 माइनस e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन, यानी कि सबसे पहले log x बोलेंगे, ठीक है। log x का 1 बाय एक्स होता है, x की जगह जो चीज़ लिखा हुआ उसको लिख दिए। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 और माइनस e टू दी पावर 2x है। e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। e टू दी पावर 2x दिया तो e टू दी पावर 2x, और ये 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ से जो जो कटा उसको कटा दी, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस मिल करके हो गया प्लस। इसी को बस यहाँ सजा के लिख दिए। तो स्टूडेंट ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज 10C का 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में प्रूव करना है। क्वेश्चन ये आप लोगों से बहुत किसी से सॉल्व हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रूव करने वाला और प्रूव करने वाला एग्जाम में आता है, इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। प्रूव दैट लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रूव दैट d बाई डी एक्स ऑफ 2x tan इनवर्स x 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग ये LHS को लेकर के चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे LHS। LHS में जो दिया है उसको चलिए लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ, तो d बाय डी एक्स ऑफ इसका 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना दिया हुआ स्टूडेंट, इसको लिख लिए। अब देखिए हम आप लोगों को फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उसमें आप लोगों को हम सेपरेशन बताए थे फर्स्ट नंबर में। तो सेपरेशन में क्या बोले थे कि जब भी फंक्शन प्लस माइनस में दिखे तो उसको अलग अलग करके क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स ब्रैकेट ऑफ फिर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया, u इंटू वी, तो u इंटू वी, इसको u ले लेंगे, इसको v ले लेंगे। u इंटू वी में फॉर्मूला क्या होता है, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। u कांस्टेंट यानी कि 2x जो है कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, तो v का डिफरेंशिएशन क्या, टेन इनवर्स x, फिर प्लस v कांस्टेंट यानी कि टेन इनवर्स x बच जाएगा इंटू u का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे स्टूडेंट माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है जो है, चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2x है तो 2x ही लिख देंगे। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कल जो बताए थे कि टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही किए। उसके बाद फिर यहाँ प्लस, तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे क्या, टेन इनवर्स x, तो लिखेंगे यहाँ पे टेन इनवर्स x। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या है, माइनस, तो माइनस कर दिए। अब डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टेन इनवर्स x इंटू, यहाँ पे इंटू है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे क्या है, इंटू है, d बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो इसका क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग डायरेक्ट इसको यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, फिर माइनस है, माइनस कर दिए। 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे यहाँ पे
1/x की जगह 1 + x², क्योंकि क्वेश्चन में 1 + x² दिया है, और ये 1 + x² का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे हम लोग 2x कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से क्या करेंगे, ये 2x और ये 2x कॉमन है तो बाहर कर लेंगे, दोनों में है तो बाहर कर लेंगे कॉमन। यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 tan 1x, फिर क्या है यहाँ पे प्लस 2 tan 1x हो गया, फिर यहाँ पे प्लस 1/1 + x², फिर -1/1 + x²। तो ये और ये कट जाएगा स्टूडेंट। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, तो प्रूफ करना था 2 tan 1x, यही ना प्रूफ करना था। तो चलिए अब 2 tan 1x, तो इस x को भी हम लोग हटाएंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, x कॉमन नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ 2 tan 1x ही ना कॉमन करना है। अच्छा 2 tan 1x, कहीं पे क्या मिस्टेक हुआ क्या, ये 2x, फिर यहाँ से देख लेते 2x हो गया, tan 1x का डिफ्रेंसिएशन, फिर tan x ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ से 2x हो जाएगा, ठीक। अब 2x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan 1x का 1/1 + x², फिर प्लस tan 2 tan 1x, फिर -1/1 + x² इंटू 2x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये और ये टर्म कैंसिल। हाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन नहीं करेंगे, कहीं पे कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ पे देखिए क्या है, हम लोग वहाँ से 2x कॉमन कर लेते, लेकिन यहाँ से तो 2x कॉमन नहीं ना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 है। देखिए ये प्लस 2x और ये -2x दोनों काट के यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, 2 tan 1x। इसमें आप लोगों को कहीं पे यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो ये हम लोग का क्या हो गया, बराबर RHS का हो गया। यहाँ पे लिख देंगे बराबर RHS। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, देखिए d/dx ऑफ 2x इंटू tan 1x माइनस log ऑफ 1 + x², और ये प्रूफ करना था 2 tan 1x। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, LHS को लेके चले। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस जैसे ही दिख गया, हम लोग उसको क्या करेंगे, प्लस माइनस में दिखे यानी कि सेपरेशन कर देंगे। तो इसका अलग डिफ्रेंसिएशन कर दे, इसका अलग। यहाँ से u इंटू वी निकला, u इंटू वी में u कांस्टेंट, v का डिफ्रेंसिएशन, फिर प्लस ये v कांस्टेंट और u का डिफ्रेंसिएशन वही किए। फिर यहाँ माइनस ऑफ ये दिया हुआ था, इसको लिख दिए। 2x कांस्टेंट था, इसको लिख दिए। tan 1x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 + x² कर दिए। प्लस tan 1x था, तो यहाँ पे प्लस tan 1x कर दिए। ये 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, तो इस 2 को यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस कर दिए। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, x की जगह दिया हुआ 1 + x², तो यहाँ पे हम लोग कर दिए 1 + x²। ये 1 + x² का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा। अब ये 2x और प्लस में ये 2x क्या, ये पूरा फंक्शन हम लोग का माइनस में है, और यही फंक्शन यहाँ पे प्लस में है, तो दोनों कटेगा ना, बच क्या जाएगा 2 tan 1x। ये हो गया आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे tan d पर, इसको एक बार नोट कीजिए, फिर tan d को डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10D में क्या है, इसमें आप लोगों को हम जो फॉर्मूला बताए थे इन्वर्स वाला, वो इन्वर्स वाला फॉर्मूला, उसके बाद कल का क्लास में जो इन्वर्स वाला फॉर्मूला बताए थे वो सारा फॉर्मूला, और ट्रिगोनोमेट्री का जितना फॉर्मूला है वो पूरा फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना, पूरा याद करना है, ठीक है। एक बार हम लिख देते हैं फिर से, कल वाला भी फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री वाला, आप लोग उसको अपना कॉपी में अच्छा से एक एक करके याद कर लीजिएगा। यदि आप फॉर्मूला को याद नहीं कीजिएगा तो फॉर्मूला एक दिन आपको धोखा दे देगी, यानी कि आप लोगों से क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना, फॉर्मूला को याद करना है, ठीक है। तो चलिए बार हम फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे कि कल बता रहे थे हम लोग कि कहीं भी यदि आप लोग को साइन इनवर्स क्या क्या दिख जाए, तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स कहीं भी दिखे तो हम लोगों को उसको क्या करना था, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स दिखता था। और जब साइन इनवर्स के अंदर कॉस हो या कोई भी फंक्शन हो तो हम लोग उसको तोड़ करके साइन में चेंज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स काट करके क्या बचता, सिर्फ एक्स बचता। वैसे ही कॉस इनवर्स कॉस एक्स बच के क्या होता है,
cos x, दोनों काट के सिर्फ x बचेगा। वैसे ही tan इनवर्स और tan x क्या हो जाएगा, तो x होगा, दोनों कट जाएगा। अब मिल जा, आप लोग बोलिए कि यदि कहीं हम लोग को सेक इनवर्स दिख गया तो क्या करेंगे, सेक इनवर्स को चेंज कर देंगे कॉस में। सेक, कोसेक और कॉट यदि कहीं भी दिख जाए ये तीन फंक्शन, हमेशा हम लोगों को तीन फंक्शन में ही चेंज करना है इनवर्स में। किसमें किसमें, तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स। इसके अलावा यदि कुछ भी दिखे तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे। कोसेक इनवर्स है उसको साइन इनवर्स में चेंज कर देंगे, सेक इनवर्स है उसको कॉस में चेंज कर देंगे, कॉट इनवर्स है उसको टेन में चेंज कर देंगे, टेन इनवर्स में। अभी आप लोग को सारा चीज़ बताएंगे कैसे इनवर्स में इसको चेंज करेंगे, लेकिन हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना कि हम लोग को तीन ही चीज़ में करना है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में। चलिए, जैसे कि मान लीजिए साइन इनवर्स साइन थीटा है, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ थीटा। वैसे ही कॉस इनवर्स कॉस थीटा है, तो इसका भी वैल्यू क्या होता था, थीटा। ये साइन इनवर्स और साइन दोनों क्या होगा, कट के थीटा हो जाएगा। कॉस इनवर्स और कॉस मिल करके दोनों कट जाएगा, थीटा बचेगा। वैसे ही टेन इनवर्स और टेन थीटा, तो यहाँ से ये टेन इनवर्स और टेन मिल करके हो जाएगा सिर्फ थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, कट जाता है। देखिए स्टूडेंट, अब ये चीज़ आप लोगों को हम लोग बताएंगे रिलेशन एंड फंक्शन जो एक चैप्टर है उसमें, ठीक है। अभी आप लोगों को ये सिर्फ याद रखना है कंडीशन कि जब साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो वो थीटा हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो तो वो थीटा हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा हो तो वो थीटा हो जाएगा। जैसे ही हम लोग को यहाँ साइन इनवर्स दिखे और यहाँ कोई भी फंक्शन हो तो उसको हम लोग तोड़ करके साइन में ही चेंज कर देंगे। कॉस इनवर्स दिखा तो अंदर में आँख बंद करके कॉस लाना है, फॉर्मूला को तोड़ करके हम लोग को वहाँ कॉस ले आना है। यहाँ पे जैसे ही टेन इनवर्स दिखा तो बस हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे टेन सोचना है कि टेन कैसे लाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आप लोग को जैसे स्टैंड समझ में आ गया। मान लीजिए कहीं पे दे दिया है कॉट इनवर्स एक्स, तो ये बहुत ही ईजी है। कॉट इनवर्स एक्स दिया तो हम लोग इसको लिख देंगे टेन इनवर्स 1/x। ये जो x है इसका उल्टा कर देंगे, ये जो x है इसका उल्टा कर देंगे तो ये टेन इनवर्स में चेंज हो जाएगा। वैसे ही यदि कहीं पे आप लोग को दिख जाए सेक इनवर्स x, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे कॉस इनवर्स 1/x में, ठीक है, मतलब इसका उल्टा कर देंगे। कहीं भी दिखे कोसेक इनवर्स x, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे साइन इनवर्स 1/x में। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा पूरा, बस ऐसे ही हम लोग को करके आगे बढ़ना है। चलिए अब फॉर्मूला और थोड़ा बता देते हैं, जैसे कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अभी जो हम लोग एक्सरसाइज 10D पढ़ेंगे उसमें डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं, उसमें 1% डिफ्रेंशिएशन है। एकदम छोटा छोटा फंक्शन आएगा, बड़ा क्वेश्चन दिखेगा बहुत बड़ा सा, लेकिन वो टूट करके एकदम छोटा सा फंक्शन में टूट जाएगा और उसका बहुत ही ईजी तरीका से बस एक लाइन में डिफ्रेंशिएशन होगा। तो स्टूडेंट, और ये चैप्टर से 8-10 नंबर का आप लोगों का बोर्ड में एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो देखिए एकदम इजी चैप्टर है, बस आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला ध्यान पे रखना है। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला यदि आप लोग को याद हो गया तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। अभी तो वैसे चलेंगे तो देख लीजिएगा, ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, ठीक है स्टूडेंट। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा के फॉर्म में, देखिए क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन के फॉर्म में 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, कहीं पे दिख गया साइन 3 थीटा, ये दिख रहा है ना यहाँ पर, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ऐसे ही हम लोग चलेंगे कॉस की। ये सब सारा फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, बस यही इतना ही 5, 6, 10, 15 और फॉर्मूला आएगा और आप लोगों से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा स्टूडेंट। 8 से 10 नंबर इसका एग्जाम में आएगा क्वेश्चन इस चैप्टर से।
और आगे इसी तरह क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को। तो इसको बेहतर ढंग से हम लोगों को पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। जितना भी चीज़ को बताएं एक एक को प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, एक भी चीज़ छूटे नहीं। कहीं पे कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग डाउट के तौर पर व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, यानी तो फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं कॉस थीटा पर। देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन के फॉर्म में सबसे पहले ले लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में ले लेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस के ही फॉर्म में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यही कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक बार और, अब तो कोई हाँ एक बार और ले लेते हैं। देखिए कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब लेते हैं कॉस 3 थीटा। देखिए स्टूडेंट कॉस 3 थीटा का क्या फॉर्मूला आता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये हो गया। अब देखिए जैसे कि आप लोगों को हम और फॉर्मूला बताए थे 10a प्लस बी, तो 10a प्लस बी में क्या बताए थे स्टूडेंट, 10a प्लस बी का फॉर्मूला बताए थे 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10a प्लस बी। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला आता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला बताए थे ना 10a प्लस 10b का। 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 इंटू 10b। ऐसे ही चलेंगे 10a माइनस b में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था 10a माइनस b का, 10a माइनस 10b माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। उसके बाद एक चलेंगे कॉस थीटा का फॉर्मूला पे, 1 प्लस कॉस एन थीटा। चलिए इसको इधर आगे लिखते हैं। जैसे कि फॉर्मूला रहेगा 1 प्लस कॉस एन थीटा, तो इसका फॉर्मूला आता है 2 कॉस स्क्वायर एन थीटा बाई 2। अब एन के जगह पर कोई भी नंबर रह सकता है, 1 2 3 4 5 ये सब। अब जैसे कि और फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एन थीटा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बाई 2। और ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक भी फॉर्मूला ये नहीं है कि हम लोग को याद नहीं करना, सारा फॉर्मूला याद करना है, लेकिन ये दोनों थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एक और फॉर्मूला होता है जी tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो स्टैंड ये होता है tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, और एक बार हम थोड़ा अपना लिस्ट से मिला के देख लेते हैं क्या और भी कोई फॉर्मूला तो छूटा नहीं। चलिए आप लोग इसको तब तक नोट कीजिए, और फिर से ये सारा फॉर्मूला को एक बार अभी हम रिपीट करेंगे। देखिए स्टूडेंट ये सारा फॉर्मूला आप लोग को लिखना है। ये cos 2 थीटा का यहाँ पे थोड़ा उल्टा हुआ है, देखिए ये cos 2 थीटा को लिख लेंगे। cos 2 थीटा का क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए स्टूडेंट एक बार इसको फिर से हम रिपीट करते हैं।
ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाइए। सारा फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है स्टूडेंट, एक भी फॉर्मूला नहीं छोड़ना है बिना छोड़े। यदि आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा तो फिर आप लोगों का 8 से 10 नंबर हाथ से चले जाएगा। इसलिए एक भी क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं छोड़ना है। अभी जो हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे वो पूरा फॉर्मूला ही है, एक भी इसमें आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन नहीं मिलेगा। सिर्फ आप लोगों को यही फॉर्मूला में तोड़ना है। बड़ा बड़ा फंक्शन दिखेगा फॉर्मूला में तोड़ देंगे और आगे सिर्फ छोटा छोटा फंक्शन बचेगा y इक्वल टू, उसी का डिफ्रेंसिएशन होगा। सिर्फ एक लाइन का आंसर आएगा। देखिए एक और वो सब भी हम लिख देते हैं, लॉग वाला सब। जैसे फॉर्मूला था लॉग a इंटू बी, तो इसका फॉर्मूला था लॉग a प्लस लॉग b। फिर एक फॉर्मूला था लॉग a बाई b, इसका फॉर्मूला आता है लॉग a माइनस लॉग b। एक फॉर्मूला था लॉग a टू दी पावर b, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, लॉग a टू दी पावर b, इसका फॉर्मूला आ जाएगा b लॉग a। और लॉग e का वैल्यू आप लोग सबको पता है कि लॉग e का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1 और लॉग 1 का वैल्यू होता है 0। तो ये सब सारा चीज आप लोग को याद रखना है स्टूडेंट, और एक एक क्वेश्चन आप लोग से बनेगा यदि ये पूरा आप लोग फॉर्मूला याद कर लिए होंगे तो। इसमें इंक डाल दो। जैसे कि देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो ये साइन साइन कट जाता है। आप लोगों को कभी भी इसका कटा के नहीं दिखाना है, ठीक है। बस ये इसका क्या प्रूफिंग है वो सारा चीज आप लोगों को बता देंगे। ये साइन इनवर्स साइन थीटा कट के सिर्फ थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा कैंसिल होकर के थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा कैंसिल होकर के थीटा, कॉट इनवर्स एक्स ये भी रही। देखिए हम लोग को तोड़ना है यही तीन चीज पर। आगे कॉट से कोसेक पे हम लोग को ध्यान ही नहीं देना है, लेकिन जब आप लोगों को कॉट इनवर्स एक्स दिख जाए तब हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। टेन इनवर्स यहाँ पे एक्स है, इसको 1/x कर देंगे, 10 में चेंज हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स है तो इसको 1/x कर देंगे, यानी कि कॉस इनवर्स 1/x। कोसेक इनवर्स एक्स है तो इसको साइन इनवर्स 1/x में तोड़ देंगे। अब देखिए स्टूडेंट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। वैसे ही कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला पिछला क्लास भी बताए थे, क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी का फॉर्मूला सेम यही, सिर्फ जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस कर देंगे और जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस कर देंगे। यानी कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब 1 प्लस कॉस थीटा, n यहाँ पे इसलिए लिए, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, इसलिए 1 प्लस कॉस n थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर n थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस n थीटा 2 साइन स्क्वायर n थीटा बाई 2। और tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। लॉग a इंटू बी पहले भी अभी हम लोग चर्चा किए थे, इस फॉर्मूला पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और 1-2 लेक्चर पहले भी हम लोग बात किए थे। इस फॉर्मूला को एक बार फिर से देख लीजिए कि log a इंटू बी क्या था, log a प्लस log b, log a बाई बी, log a माइनस log b, log a टू दी पावर b तो b log a, और log e का वैल्यू 1 और log 1 का वैल्यू 0। तो ये पूरा फॉर्मूला आप लोग नोट कीजिए। और अब हम लोग 10D का क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए
देखिए स्टूडेंट 10D का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 10D का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं सबसे पहले। टेन डी का क्वेश्चन नंबर 51 तक है, ठीक है। और सब वही जो अभी पहले फॉर्मूला लिखा है सारा वही चीज पे बनने वाला है। आप लोगों को पूरा फॉर्मूला याद करना लगेगा। हम 10 बार रिपीट कर चुके हैं फॉर्मूला के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फॉर्मूला देखिए, डिफरेंशिएशन क्या है उसमें तो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का ही फॉर्मूला आता है ना। 99% पूरा मैथ में आप लोग को यदि फॉर्मूला यूज होगा तो वो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री का आप लोग को पूरा फॉर्मूला याद करना, और खास करके ये जो अभी हम पहले लिखा है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के लिए स्टूडेंट। और इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर का एग्जाम में आप लोगों का आएगा। तो अच्छा से एकदम आप लोग को एक एक करके लिख करके याद करना है सारा चीज़, ताकि और इतना बार रिविजन कीजिए, इतना बार उसको प्रैक्टिस कीजिए कि वो आप लोग का दिमाग से उतरे ही नहीं। एकदम अच्छा से इसको रिविजन करके रखना है स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। ये हम लोग कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग तो इसको चेन रूल से बना सकते हैं, ये चेन रूल से भी बनेगा, लेकिन चेन रूल से क्या होगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा और हो सकता है लंबा के वजह से आगे हम लोग से कहीं मिस्टेक हो जाए। इसलिए हम लोग इसको चेन रूल से नहीं बनाएंगे। अभी जो फॉर्मूला बताएं 1 माइनस कॉस एन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बाई 2 बताए ना, बस वही फॉर्मूला पे हम लोग इसको तोड़ देंगे। लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस एन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बाई 2 यानी कि 2x बाई 2 कर देंगे। एन के जगह 2 लिखा हुआ तो 2x बाई 2, और नीचे तो यहाँ पहले से 2 था, लिख दीजिए 2 से ये 2 कैंसिल। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे बचा क्या, y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या बचा, ये साइन स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा साइन x। और ये देखिए स्टूडेंट, साइन इनवर्स और साइन कभी भी आप लोग इस तरह करके नहीं कटाइएगा। ज़्यादा जब कंट्रोल नहीं होने लगे एकदम मन करे कटाने का, तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कभी नहीं कीजिएगा, ये इस तरह कभी नहीं कटेगा। या नहीं तो फिर आप लोग ये साइन इनवर्स है, साइन पर पावर माइनस एक्स ये नहीं है, साइन एक्स पर पावर ये -1 नहीं है स्टूडेंट, इसको 1 बाय साइन एक्स कर देंगे। ये साइन इनवर्स एक फंक्शन है अपने आप में। ये सब सारा चीज प्रूफ आप लोग को कराएंगे। ये इनवर्स कभी भी हम लोग इसको बटे में नहीं लिखेंगे। पिछला वीडियो में भी आप लोग को हम बताए थे कि इसको हम लोग कभी भी बटे में नहीं लिखेंगे। ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होकर के y इक्वल टू क्या बचा, x बचा। अब इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स 1। देखिए हम बोल रहे थे ना स्टूडेंट कि बहुत ही इजी टॉपिक है ये, और इतना इजी पढ़ करके हम लोग का बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर आएगा, तो कितना अच्छा बात है कि नहीं। इतना इजी चीज़ हम लोग पढ़ के 8 से 10 नंबर ला सकते हैं। बस वही जो अभी हम लोग 10-15 फार्मूला लिखे, लगभग 20 के आसपास होगा, वह 20 फार्मूला आप लोग को याद कर लेना है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उस फार्मूला के ऊपर। आप लोगों को फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है याद करना। ट्रिगोनोमेट्री का सारा फार्मूला याद कर लीजिएगा। क्या एक बार इसको रिपीट करना पड़ेगा? रिपीट तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए एक बार फिर कर देते हैं। फिर भी क्या लिखा हुआ, y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा यानी कि 2x बाई 2। चलिए 1 माइनस कॉस एन थीटा का फॉर्मूला लगा दिए, 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये साइन स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, सिर्फ साइन एक्स, और ये साइन इनवर्स और साइन कट के सिर्फ बचेगा एक्स। वाई इक्वल टू एक्स हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हुआ, 1 हुआ। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना बड़ा फंक्शन दिख रहा था और कितना छोटा सा आंसर आया। हम बोल रहे थे ना बार बार कि इसमें सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद हो गया, एक लाइन का इसमें डिफरेंशिएशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट इनवर्स y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट अंडर
1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। देखिए स्टूडेंट, एक फॉर्मूला बताए थे कि जब भी कभी कॉट में, सेक में और कोसेक में रहे तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, जब कॉट इनवर्स एक्स रहे तो उसको टेन इनवर्स 1 बाय एक्स कर देते हैं। वही यहाँ पर करेंगे, y इक्वल टू कॉट नहीं, अब तो ये टेन में चेंज हो जाएगा क्योंकि हम लोग इसको चेंज कर देंगे। टेन इनवर्स, इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे तो चेंज हुआ ना, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया। अब ये 10 में टूट गया। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू सिर्फ बचा टेन इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का सिर्फ बच जाएगा टेन थीटा बाय 2। यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, टेन थीटा बाय 2 और ये स्क्वायर की वजह से ये रूट कैंसिल। अब यहाँ से टेन इनवर्स टेन कैंसिल, तो y इक्वल टू सिर्फ क्या बचा, x बाय 2 बचा कि नहीं। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे तो x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 हो गया। ये हमारा निकल गया dy बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट ये भी समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। चलिए, सिर्फ फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला। देखिए कहीं भी कोई चीज़ का यूज किए, सिर्फ फॉर्मूला का यूज, फॉर्मूला पुट कीजिए आंसर आएगा, एक लाइन में डिफरेंशिएशन होगा और इससे मार्क्स कितना आएगा, तो बोर्ड में 8 से 10 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट। देखिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स। अब ये कॉट इनवर्स को हम लोग 10 में चेंज कर देंगे। हमेशा सिर्फ हम लोग को फंक्शन को साइन कॉस और 10 में दिखना चाहिए, इसके अलावा हम लोग कोई दूसरा चीज़ में देखेंगे ही नहीं। यही तीन चीज़ में, साइन कॉस और 10, इसके अलावा कुछ दिखे तो उसको चेंज, उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। उसको देखना ही नहीं है, डायरेक्ट उसको चेंज करना है। और चेंज कैसे करेंगे, तो उसको बटे में कर देंगे। 6 फंक्शन के अलावा 7वां 8वां तो कुछ आएगा नहीं ना, लास्ट में क्या आएगा, कॉस का उल्टा सेक, फिर कोसेक, कॉट, यही आएगा। तो ये तीनों को हम लोग चेंज कर देंगे। वैसे ये कॉट इनवर्स को चेंज कर दिए, ऊपर ले गए तो ये टेन इनवर्स में चेंज हो जाएगा। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस एन थीटा का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस एन थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एन थीटा बाई 2, वही किए। ये 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब ये टेन इनवर्स और 10 कट करके सिर्फ x बाई 2, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ये 1 बाई 2। ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए अब इधर छोटा जगह बच रहा है, इधर नहीं बनेगा, हम क्वेश्चन मिटाएंगे, आप लोग इसके बाद नोट कर लीजिए। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये चीज़ को हम बहुत आप लोग को अच्छा से समझाते हैं स्टूडेंट कि जब भी कभी कॉस एक्स यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में फंक्शन दिख जाए तो उसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या चीज़ कर देते थे, तो कॉस एक्स से डिवाइड कर देते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे, कॉस एक्स से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कॉस एक्स से कॉस एक्स को डिवाइड कीजिएगा तो 1, चलिए भाई डिवाइड करके दिखा देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये कहाँ से 1 आ गया। कॉस एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड प्लस साइन एक्स को भी कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे
डिवाइडेड बाय कॉस एक्स को कॉस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे, यानी कि साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कॉस एक्स करके 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स मिल करके हो जाएगा टेन एक्स, फिर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स करके 1, यहाँ पे माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स मिल करके टेन एक्स, और यहाँ पे हम लोग 1 जो मल्टीप्लाई में लिखते थे एक फॉर्मूला को सेट करने के लिए 1 प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट अब हम लोग इसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 को हम लोग 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ये टेंथ का फॉर्मूला हम लोग 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर प्लस 10x डिवाइडेड बाई ये 1 की जगह 10 पाई बाई 4 कर देंगे, माइनस है माइनस और ये 1 की जगह 10 पाई बाई 4 इंटू 10x है तो 10x कर देंगे। ये गया स्टूडेंट। अब देखिए इसको हम लोग 10a प्लस 10b, इसको a पढ़ेंगे इसको b पढ़ेंगे, ठीक है, पाई बाई 4 को a और इसको क्या पढ़ेंगे तो b पढ़ेंगे। तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय, इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला में ना इसको तोड़ना है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो फॉर्मूला क्या आता था 10a प्लस b, तो यहाँ पे चलिए वही करेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू 10a प्लस b, यानी कि 10 इनवर्स 10a प्लस b क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस x हो जाएगा। ये 10 इनवर्स है 10 कैंसिल, तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा स्टूडेंट पाई बाई 4 प्लस x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। पाई बाई 4 कांस्टेंट है 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो हम लोग यहाँ कर दिए 1। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। देखते हैं, देखिए बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला इसमें है और कहीं कुछ लिखे ही नहीं। आप लोगों को भी अच्छा से एकदम फॉर्मूला याद करना है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों से भी सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग का। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक बार चलिए इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे y इक्वल टू 10 इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स। आप लोगों को हम बोले थे कि कहीं भी फंक्शन जब कभी ऐसे दिख जाए कि cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स, तो हम लोग उसको क्या करते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड, वही किए cos x से डिवाइड कर दिए, cos x से cos x कट के 1 प्लस था प्लस साइन एक्स बाय cos x मिल करके 10x, फिर 1 माइनस ये cos x कट के 1 हो गया, साइन एक्स बाय cos x 10x हो गया। अब ये 1 की जगह 10 पाई बाई 4 लिखेंगे, 10x की जगह 10x, इस 1 को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि फॉर्मूला में ये सेट हो रहा है तो 1 ही रहने देंगे, माइनस था माइनस कर दे, इस 1 की जगह 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। अब ये 10 इसको a पढ़ेंगे, ठीक ना, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग a, पाई बाई 4 को a पढ़ लेंगे, तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। फॉर्मूला क्या था 10a प्लस b, 10a प्लस b कर दिए, ये 10 इनवर्स है 10 कैंसिल, तो बचा क्या पाई बाई 4 प्लस x, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिए। पाई बाई 4 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और प्लस x यानी कि प्लस 1 हो जाएगा, तो dy बाई dx कितना निकल गया स्टूडेंट 1 हो गया। चलिए अब समझ में ये तो आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। इसको ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है, तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब भी कभी हम लोग को 3 चीज छोड़ के कुछ देखना ही नहीं, सिर्फ साइन कॉस 10 देखना, इसके अलावा कुछ देखेंगे नहीं, सेक है चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स।
और ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जी cos 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यानी तो फिर आप लोग इसको तोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला cos 2 थीटा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ना cos 2 थीटा। अब देखिए ये cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो y इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा थीटा, थीटा की जगह हम लोग को x लिखना है, ठीक है। ये cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2x, इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। देखिए क्या बोले थे कि क्वेश्चन तो है ही नहीं कुछ, सिर्फ फॉर्मूला पुट करेंगे और एक लाइन में आंसर आएगा। एक लाइन भी नहीं है, आधा लाइन में आंसर आ गया। सिर्फ फॉर्मूला है और बस आंसर आएगा। डिफरेंशिएशन तो इसमें है ही नहीं, वो नाम मात्र का डिफरेंशिएशन है, सिर्फ एक लाइन का। चलिए क्वेश्चन 8 भी समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, यानी तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं। 11 ठीक है आप लोग से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ y इक्वल टू टेन इनवर्स cot x, फिर दिया प्लस cot इनवर्स टेन एक्स। कुछ नहीं स्टूडेंट, हम आप लोग को बोले थे कि जब यहाँ पे टेन इनवर्स दिख जाए तो इसको तोड़ना है। सिर्फ टेन दिखे, अंदर भी उनको टेन देखना है, दूसरा चीज देखना ही नहीं है। अंदर भी क्या देखना है, तो टेन देखना है। तो देखिए इसको तोड़ेंगे। y इक्वल टू टेन इनवर्स, टेंथ का फॉर्मूला है टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, मतलब कॉट 90 टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है ना। तो कॉट की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा। सिर्फ आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे क्या है, कॉट इनवर्स है, इसको हम लोग कर देंगे चेंज, ठीक है। कॉट इनवर्स है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स, और चलिए नहीं तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं इसी तरह। उतना क्या इसको उल्टा सीधा करेंगे, इसको तोड़ देंगे। तो तोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए इसको तोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग इसके जगह पर लिखेंगे, जैसे यहाँ कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स, और यहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा के जगह। चलिए कॉट को ही तोड़ते हैं, टेन में नहीं, क्योंकि अभी आप लोग बोलिए कि सर अभी तो आप बोले कि सारा चीज़ को सिर्फ साइन कॉस और टेन में देखना, तो अब ये क्या हो रहा है। तो चलिए इसको टेन में ही तोड़ देते हैं। तो इसको टेन में तोड़ देंगे तो टेन इनवर्स 1 बाई 10x हो जाएगा। सिर्फ इसका उल्टा करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये टेन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा कि नहीं, पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ प्लस टेन इनवर्स है, टेन कैंसिल तो हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्लस है यहाँ पे प्लस कर देंगे। टेन इनवर्स 1 बाई 10x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे करेंगे टेन इनवर्स कॉट एक्स। अब देखिए स्टूडेंट y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स, जैसे ही हम लोग को टेन इनवर्स दिखा तो यहाँ भी टेन इनवर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं, बस 3 ही फंक्शन देखना है, साइन कॉस टेन, कुछ भी आए उसको चेंज कर देंगे। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 का 0 माइनस 1, फिर प्लस 0 और फिर हो जाएगा माइनस 1। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या निकल जाएगा स्टूडेंट, -2। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दें। देखिए कुछ भी दिख जाए आप लोग को, साइन कॉस टेन सेक कोसेक, हम लोग को 6 ही फंक्शन दिखेगा। उस 6 फंक्शन में 3 को हम लोग जानते हैं, और वो 3 जो बचा सेक कोसेक और कॉट, उसको हम लोग चेंज कर देंगे टेन साइन और कॉस में।
वैसे ही ये cot x को चेंज कर दिए tan 90 माइनस थीटा, ये tan x, इसको पहले हम लोग tan x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/tan x। अब ये 1/tan x का मतलब क्या हो गया cot x। इस cot x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, और यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया π/2 माइनस थीटा। अब ये देखिए π/2 माइनस थीटा और π/2 माइनस थीटा, थीटा किसको बोल रहे हैं x को बोल रहे हैं, x हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy/dx, π/2 कांस्टेंट है तो 0 -1, फिर प्लस है प्लस π/2 का 0 और माइनस x का -1, ये -1 और -1 मिल करके -2 हो गया। ये हो गया हमारा dy/dx। स्टूडेंट आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। एक्सरसाइज 10D का 1 से लेकर के आप लोग 16 नंबर तक सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग इसको कल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।